हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, मैं जो काम करना चाहता हूं उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है, क्योंकि वो मौत से नफरत करता है और मैं उसे मायूस करना पसंद नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ उन्हें मायूस नहीं करता, बाज़ औकात ऐसा महसूस होता है कि यह हम में से उन लोगों को तबाह कर देता है जो पीछे रह गए। ऐ अल्लाह, इन्हें क्यों मरना पड़ा, खास तौर पर अब जब मामलात आखिरकार ठीक जा रहे थे। मैंने ज़ाती तौर पर अपने निकाह और शादी के दरमियान अपनी माँ को खो दिया और इसका गम मुझे आज तक है। जब वो जिंदा थी तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। अब महसूस होता है मैं उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ जबकि वो यहाँ नहीं है। बाज़ औक़ात मरने वालों से आपका रिश्ता उस वक्त ज़्यादा मजबूत होता है जब वो जिंदा नहीं होते, क्योंकि बाज़ तरीक़ों से आप कुछ चीज़ें उनके लिए उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं जब वो इस दुनिया में नहीं है। वो कैसे? क्योंकि इससे पहले आप उनकी तरफ से इस तरह के अच्छे काम नहीं कर सकते थे जो आप कर सकते हैं, और उनकी तरफ से वो नेकियां इससे कहीं ज्यादा कीमती हैं इन चीजों से जिससे आप उनको फायदा पहुंचा सकते थे जब वो जिंदा थे। जब वो अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है कि एक बेहतर जगह पर आपकी जिंदगी उनकी मौत के बाद कभी भी एक जैसी नहीं होगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताती है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, और ये भी सिखाती है कि मरने वालों का गम कैसे मनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने करीबी खानदान के तकरीबन हर एक फर्द की तदफीन की। उनकी प्यारी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने 7 बच्चों में से 6 बच्चों की। उन्होंने अपनी माँ की तदफीन उस वक्त की जब वो सिर्फ 6 साल के थे। 9 साल के थे तो अपने दादा की तदफीन की। अपने वालिद जैसी शख्सियत अबू तालिब की तदफीन बदतरीन हालात में की, और उनके हकीकी वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका गम बहुत गहरा था, लेकिन उसके बावजूद वो कामिल नबूवती रहे। और अपने बेटे इब्राहीम की वफात के वक्त पर बहुत मशहूर वाक़या है जब वो अपने बेटे को अपने हाथों में थामे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और दिल गम से नढाल है, और हमें तकलीफ है इब्राहीम तेरे जाने पर हम जुबान से कहेंगे वही जो हमारे रब को पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर कोई शक नहीं था कि उनका बेटा इब्राहीम कहाँ जा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुदाई पर नाकाबिले हद तक दुखी थे, जबकि वो इस दुनिया में हैं। इनके पास रहमा थी यानी रहमत, और रिग़ा थी यानी क़नात। और इमाम इब्नुल क़य्यिम रहीमुल्लाह बयान करते हैं कि इसमें एक हिकमत है, और ये कि आपके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की कदर में रहमत और क़नात के दर्जात हैं। वो कहते हैं कि सबसे आला दर्जा वो है जिसमें दोनों हो, रिग़ा यानी क़नात और रहमा यानी रहमत। और वो कहते हैं ये तब होता है जब आंखें रोती हैं लेकिन दिल मुतमईन होता है। फिर वो कहते हैं इससे नीचे वो शख्स है जिसके पास रहमा होती है मगर रिग़ा नहीं, लिहाजा वो रहम की वजह से गमगीन है लेकिन इसके दिल में इत्मीनान नहीं है, और वो किसी की भी मौत से परेशान रहता है। और वो कहते हैं तीसरा दर्जा वो है जब आपके पास रिग़ा है लेकिन रहमा नहीं, लिहाजा इंसान को कोई जज्बात महसूस नहीं होते और उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल करता है। फिर कहते हैं सबसे निचला दर्जा वो है जब आपके पास ना रहमा हो और ना रिग़ा, तो आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर गमगीन हैं और नाराज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बुलंद तरीन मुकाम के मालिक थे। इमाम बिन तैमिया रहीमुल्लाह से इस बारे में बहुत ही ज़बरदस्त बात पूछी गई। उनसे पूछा गया, जब आप इससे पहले आने वाले उलमा की कहानियों का मुताला करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको इस्लामी तारीख़ में ऐसे उलमा और अजीम लोग मिलते हैं
जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और वो रोए भी नहीं, और ना उन्होंने वो जज्बात दिखाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किए थे। खास तौर पर उनसे फुज़ैल इब्न इयाज़ रहीमुल्लाह के किस्से के बारे में पूछा गया, जिन्होंने अपने प्यारे बेटे यूसुफ को खो दिया था। वो उनके पीछे नमाज पढ़ते हुए वफात पा गया, और फुज़ैल रहीमुल्लाह उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उनका जनाजा लेकर मुस्कुराहट के साथ चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछ लिया, आप गमगीन हैं, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसकी कदर को कबूल किया। अब अगर आप मवाजना करें फुज़ैल के जज्बात अपने बेटे यूसुफ को खो देने पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात अपने बेटे इब्राहीम को खो देने पर, इनमें से कौन सा रद्द अमल ज्यादा कामिल था? इब्न तैमिया रहीमुल्लाह वजाहत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल ज्यादा कामिल था। उन्हें अपनी रिज़ा हासिल करने के लिए अपनी रहमत से समझौता करने की जरूरत नहीं थी, यानी क़नाअत हासिल करने के लिए रहम से महरूम नहीं हुए। जबकि हम लोगों के पास दो जज्बात होते हैं, और बाज़ औक़ात अपने जज्बात को कामिल करने के लिए एक को दूसरे पर तरजीह देनी ही पड़ती है। और फुदैल रहीमुल्लाह अल्लाह ताला के फैसले पर गैर इत्मीनानी का इजहार नहीं करना चाहते थे। कई लिहाज से जनाजे की अहमियत हमारे लिए मरने वाले से ज्यादा है। जैसे ही हम कब्रिस्तान से वापस आते हैं, घर का खालीपन महसूस होता है जिसमें वो वापस नहीं आएगा, और हम उनके लिए अपने अमाल का वजन महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि वो अब भी अपने लिए ये काम कर सकें। लोग अपनी हकीकी जिंदगी से आगे भी जी सकते हैं, लेकिन आप उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने जो भी नेकी की हो, जो भी अच्छे काम आपको सिखाए हों, जिस तरह उन्होंने आपको फायदा पहुंचाया हो, आप इसे आगे बढ़ाएं और इसका हिस्सा बने, ताकि उनका नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श से गुजरने के बाद भी जारी रहे, ताकि उनके अमाल उनको फायदा पहुंचाते रहें और इस जमीन पर अगली नस्लों को भी फायदा पहुंचाएं। किसी के मरने के बाद खुद को संभालने के बेहतरीन तरीकों में एक ये है कि आप ना सिर्फ नए मरने वालों के लिए भलाई का जरिया बने, बल्कि दूसरों के लिए भी तसल्ली का जरिया बने जो आपकी तरह नुकसान का गम मना रहे हैं। जब आप उन्हें शिफा देते हैं तो अल्लाह आपको शिफा देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आपको लग रहा हो कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो बेवा जो अपने बच्चों की देखभाल पर तवज्जो दे रही है, वो बच्चा जो अपनी माँ या बाप पर तवज्जो दे रहा है, ये वो सब बेहतरीन तरीके हैं जिससे आप अपना गम कम कर सकते हैं और बुलंद मुकाम पा सकते हैं। जो अब चला गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए यादें मुकर्रर की हैं, याद दहानी के तौर पर कि हम ना भूलें, और कभी तोहफे के तौर पर ताकि हम आगे बढ़ सकें। उन यादों की कदर करें जो आप इस जिंदगी में एक साथ पिरोते हैं, फिर उनकी तरफ से दुआओं और अतियात के जरिए नई यादें बनाएं, जिनका आप इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में मिलजुल कर जश्न मना सकें। मौत हमारे लिए सबसे बड़ा उस्ताद हो सकती है, और जो लोग आगे जा चुके हैं उन्होंने हमें बहुत से तरीकों से सिखाया है, और हम अक्सर उनके जाने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी पोशीदा जद्दोजहद या उनके पोशीदा अच्छे काम, उनकी तमाम जिम्मेदारियां जो अब हमें संभालनी है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि आपके वालिदैन ने आपको जो कुछ भी सिखाया, उन सब में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मौत पर सब्र करने पर जन्नत आपका मुकद्दर बनाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मा लि अब्दिल मुमिनी इंदी जज़ा इज़ा क़बज़तु सफ़ियहु मिन अहलिल दुनिया सुम्मा इहतसबहु इल्लल जन्नह। मेरे इस मोमिन बंदे का जिसका मैं कोई प्यारा इस दुनिया से उठा लूं और वो सवाब की नीयत से सब्र करे, इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। ये सिर्फ वालिदैन तक महदूद नहीं, हर वो शख्स शामिल है जिससे हम प्यार करते हैं। अल्लाह जानता है आपको उनसे कितनी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल में आपने इस दर्द को थामा हुआ है। हो सकता है ये एक अमल ही आपको जन्नत कमाने के लिए काफी हो। ला तस्तग़रिब वक़ूअल अक़दारी मा दुमतु फ़ीहा बिहिद्दार फ़इन्नहा मा अब्रज़त इल्ला मा हुवा मुस्तहक़्क़ु वस्फ़िहा व वाजिबु नाअतिहा। जब तक आप इस दुनिया में हैं, किसी भी गम के वजूद पर हैरान ना हो, क्योंकि हकीकत में ये इसके सिवा कुछ ज़ाहिर नहीं करता जो इसके किरदार या इसकी नागुज़ीर फितरत के मुताबिक है। इस आर्जी जिंदगी में जो भी वाक़यात हम पर आते हैं, हमें उन पर सब्र करना है और साथ शुक्रगुजार होना है। जिन हालात में आपको नुकसान के साथ आजमाया जाता है, आपके हकीकी किरदार को जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान की तकलीफ नहीं होगी, जरूर होगी। ये नुकसान आपकी खुशी को चूर चूर कर सकता है और आपकी जिंदगी जीने की अपनी ख्वाहिश पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला आपके और अपने दरमियान, आपके आसपास के लोगों के दरमियान जो नया राब्ता कायम कर रहा है, वो वाकई खास हो सकता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला आपको इस जिंदगी से ज्यादा मुंसलिक नहीं होने दे रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ये हादिमुल लज़्ज़ात, तमाम लज्जतों को बर्बाद करने वाली है। क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब इसकी तरफ लौटकर जाने वाले हैं।
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہماری زندگی کا ہر فرد اور ہمارا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی راہ پر گامزن ہے، اور اس وقت جس کا وہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ. 'كَلِ الْمُؤْمِنُونَ. 「